अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम टॉक फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन में मुसलमान और अक्सा मस्जिदुल अक्सा आपका क़िबला अव्वल आपको पुकार रहा है। और हर साल रमज़ान में ऐसा ही होता है, जब हम सब मज़े लूट रहे होते हैं ना अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के, जब हम अपने घरों में पूरी टेबल सजा के इफ्तार कर रहे होते हैं ना, जब हम पूरी टेबल सजा के बैंक्वेट हॉल की तरह बिछा के इफ्तार और फिर उसके बाद बड़ा लेविश डिनर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त फ़लस्तीनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सिर्फ एक मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए कट रहे होते हैं, जल रहे होते हैं और मर रहे होते हैं। और याद रखिए कि अगर हमने अपनी ये आसाइश और पुरतायुश जिंदगी को छोड़ के उनके लिए आवाज नहीं उठाई, तो क़यामत के दिन मैं और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं और आप अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे और जवाब दे होंगे। और याद रखिए, अपने नॉन मुस्लिम कलीग्स को, नेबर्स को, पॉलिटिशियंस को इंगेज कीजिए। जरूरी नहीं कि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज उठाने के लिए हम मुसलमान हो, ठीक है। जो नॉन मुस्लिम है वो भी आवाज उठा सकते हैं इंसानियत के लिए, क्योंकि वहां पे इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। और अब से नहीं हो रही, 70+ ईयर्स से हो रही है। जब से अल्लाह सुब्हान ताला की मर्जी से, हमारी गलत हकीकतों की वजह से, हमारी नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला ने हमारी खिलाफत हमसे वापस ले ली, ठीक है। इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से 100 साल से हमारे पास ही चली गई और 48 में ये इसराइल की तश्कील हो गई, जिसको खिलाफत उस्मानिया ने हर मुमकिन कोशिश करके इसको बनने नहीं दिया था। इसीलिए उस उस्मानिया खिलाफत को खत्म किया गया ताकि इसराइल का वजूद हो सके, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि ये एक अपार्थाइड स्टेट है, ये नाजायज काबिज है। इसराइल ने फलस्तीनियों के लैंड पे गलत तरीके से कब्जा किया और अब जो हकदार हैं, जो उस लैंड के एक्चुअल राइटफुल ओनर्स हैं, उन्हीं को बुचर कर रहे हैं, उनकी औरतों को बेआबरू कर रहे हैं। और हम सब खामोश हैं क्योंकि हम तो मजे में हैं, क्योंकि मेरे घर की औरतों की तो इज्जत नहीं लुट रही, मेरे घर के बच्चे तो नहीं शहीद हो रहे, मेरे घर के बच्चे और बूढ़े तो टैंकों के आगे नहीं खड़े। याद रखिए, अल्लाह ताला हम सब से हिसाब लेगा अगर हमने सब छोड़ के इन चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। क्योंकि मुसलमान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो गैर इंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, जब तक वो इंसाफ के लिए कोशिश नहीं करे। मुसलमान और किसी और इंसान के दरमियान फर्क है कि मुसलमान हत्तुल इम्कान इंसाफ के लिए आवाज उठाता है। याद रखिए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसाफ नहीं हो और जिसमें किसी के हुकूक की पामाली के लिए आवाज उठाने की ताकत नहीं हो, वो जिंदगी बेकार है। फलस्तीनी वहां कट रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो, लेकिन उसके बावजूद अक्सा की हिफाजत की कसम खाते हैं, हर लम्हा कसम खाते हैं, हर लहजा कसम खाते हैं और वहां कट जाते हैं। उनकी कई नस्लें खत्म हो गई, 70 साल से ऊपर हो गए, उनकी कई नस्लें खत्म हो गई और हम आप सब ऐश में हैं। और हमारे करप्ट मुसलमान हुक्मरान हर मुल्क में मंदिर और कसीनो बनाने में लगे हैं, जुए खाने स्टैब्लिश करें। याद रखिए, अक्सा आपको पुकार रही है।